कल पूरे देश भर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी और पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी उस जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थी। लेकिन कल सुबह एक दलित युवक अपने घर से बाहर बकरियां चराने के लिए निकलता है और थोड़ी देर बाद उनकी मासूम बच्चियों के सामने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इस अपराध को लेकर पूरे जिले भर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में रोष है। और आप देखिए कि आज बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित मोर्चरी के आगे हजारों की संख्या में लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं और जो तैयारियां मना रहे थे वो पूरे के पूरे संगठन यहां पर है। उन लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से आज राजस्थान भर में लगातार अपराध बढ़ रहा है, विशेषकर दलित समुदाय की पर बार बार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर इन लोगों में विरोध है और जिला मुख्यालय पर ये धरने पर बैठे। हमारे साथ उदाराम मेघवाल हैं जो लगातार इस मामले को लेकर यहाँ लोगों से बात भी कर रहे हैं। उदाराम जी, घटना को 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, आपकी ओर से क्या मांग सरकार के सामने रखी गई है? और सबसे बड़ी बात, कल बाबा साहेब की जयंती भी है। देखिए, कल बाबा साहेब की जयंती है और दुर्भाग्य से इसी स्थान पर और 12 अप्रैल को 2021 में इसी जगह पर और इसी दिन स्वर्गीय गणेश कुमार मेघवाल की भी इसी तरीके से उसने अपराधियों से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी, जिसके मुलजिम आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस प्रशासन ने लिखित में समझौता किया था और उस परिवार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट आ गया। उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन की नीयत खराब होने की वजह से उस परिवार को न्याय नहीं मिला। मैं स्वर्गीय गणेश कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। और ये जो घटना हुई है ये दिल दहलाने वाली है। एक 40 वर्षीय कोजाराम मेघवाल आषाढ़ी का जो गिराव थाने का परिवादी था, उसने कई बार शासन और प्रशासन के सामने अपनी परिवेदनाएं दर्ज कराई, उसमें चालान भी हुआ। लेकिन जो शासन प्रशासन में जो बैठे हैं, विशेष करके जो पुलिस प्रशासन में जो बैठे हैं जाति विशेष के लोग, उन लोगों के संरक्षण की वजह से, उनकी बार बार जायज मामलों में एफआईआर देने की वजह से अपराधियों के हौसले हैं जो बुलंद है। ये कहावत है ना कि माँ मेरो विवाह और माँ परोसन वाली। अपराधी वही एफआईआर दर्ज करने के लिए पीड़ित उनके ही भाई के पास जाता है अपराधी के, फिर जो जांच करने के लिए तीसरा जो डीएसपी रैंक का होता है वो भी उनका भाई। और लगातार एफआईआर लगाने से लोगों का न्याय पर भरोसा उठ रहा है और अपराधियों में कानून और पुलिस का जो भय है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो कोजाराम की निर्मम हत्या हुई है उससे बाड़मेर जिला ही नहीं पूरा राजस्थान और देश के जो चंद्रशेखर जी आज़ाद से लेकर कई लोग चिंतित हैं और उनमें बहुत बड़ा रोष है। यहाँ जो लोग आए हैं उसमें जाति विशेष के नहीं है, अपराधी की भी कोई जात नहीं होती है। मैं किसी जाति को उसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन इस बात से मुझे एक मैसेज मिला कल कि 15 लोग बैठे थे वहाँ पर और 15 में अलग अलग समुदायों के लोग थे। जब ये न्यूज़ सामने आई, स्टेटमेंट आया मेरा और उसमें कोजाराम का नाम आया, तो जो जितने लोग थे उन्होंने कहा यार बुरी भी। तो एक उसी ही जाति का व्यक्ति बोलता है कि ये तो मरने लायक था, शर्म आनी चाहिए उसे। मैं जाति की बात नहीं करता, लेकिन 15 में से ही उसी वर्ग का, अपराधियों के वर्ग का, जाति का व्यक्ति बोला कि ये आदमी मरने लायक था, इसने तो इन लोगों को कई बार जेल भेजाया। तो एक दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न खड़ा किया कि जेल भेजा है तो यार शासन में तो वो लोग है नहीं, अनुसूचित जाति के रीता ये पावरफुल नहीं था, तो जेल जाने का मतलब उसने एफआईआर दी, उसमें प्रमाणित हुआ जुर्म, तब जाकर के जेल गए हैं ना वो लोग, तो फिर उसकी थोड़ी सी बोलती बंद हुई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कुएं में भांग है, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पर सामान्य कई समाजों के, स्वर्ण वर्ग के और अन्य सामान्य वर्ग के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के कई लोग इस परिवार के दुख में शामिल होने कर और उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ आए। उनका मैं बिल्कुल उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और तमाम युवाओं से ये निवेदन करूंगा कि अनुशासन के लिए, अनुशासन में रह करके
आप लोग ऐसा मत सोचे कि अभी 2 घंटे का मामला है और 2 घंटे में ये सारा मामला सुलझ जाएगा और हम चले जाएंगे। आप चाहे खड़े रहो, चाहे बैठो, किसी भी सूरत में, लेकिन इस जगह पूरे इस जिले के लोगों को आह्वान करो कि शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन करके और इस कोजाराम के जो हत्यारे हैं उनको जेल भिजाना है। और दूसरा, जो इसमें जिन्होंने एफआईआर लगाई है उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन होगा और जो वहां पर अतिक्रमण है उसको भी प्रशासन को हटाना पड़ेगा और इसके परिवार को सम्मानजनक जो भी सरकार की तरफ से पैकेज जैसे दूसरी जगह दिया गया है वैसा स्थायी नौकरियां भी देनी पड़ेगी और उस तरीके की आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। वहां पर बिल्कुल वहां पर आतंक सा माहौल है, लोग आगे आने को तैयार नहीं है। अब उन लोगों में थोड़ा सा आप लोगों का जब सहयोग मिला है तब जाकर के एक तरीके का उनमें भरोसा बंधा है, हिम्मतमंदी है। और उन जो पीड़ित परिवार से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारे जो न्यायप्रिय लोग, पूरा जो अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य जो ओबीसी माइनॉरिटी और भी जातियों से आए हैं वो लोग आपके साथ हैं। आप डरे नहीं, झुके नहीं, हम आपके साथ में हैं। उदयराम जी, इसको लेकर सरकार के प्रतिनिधि आपसे मिले हैं, कोई वार्ता हुई उनकी? देखिए, अभी हमारा ज्ञापन तैयार होगा और उसके बाद में प्रशासन को देंगे, तब प्रशासन की नीयत और क्या एक्शन हुआ उस बारे में हम देखेंगे। एफआईआर में क्या मांग की गई आप लोगों को? एफआईआर में तो सीधा ही होता है कि फला व्यक्तियों ने इनको इस तरीके से मारा और उसमें इस तरीके से उन बच्चियों के साथ में किया, इस तरीके से वो जाकर के उनके परिजन जो औरतें जो आ रही थी उसको बचाने के लिए उनको रोका। जब तक वो मर नहीं जाए तब तक उसके पास किसी को नहीं आने दिया। जब मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, पुलिस वहां पहुंचती है, उसके बाद में उनके गांव में जो 200 कदम पे जो उनके परिजन बैठे थे उन लोगों को पुलिस के बाद में उस जो एक तरह से मरा हुआ ही था उसके पास उसको देखने के लिए जाने का मौका मिलता है। इससे ज्यादा क्या सामंतशाही हो सकती है, इससे ज्यादा क्या जंगल राज हो सकता है। आज मैंने देखा है कि ये शासन है जो 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे है या नहीं है, लेकिन इन शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स और गरीबों पर जुल्म के मामले में 1 नंबर पे है, इसमें कोई शक नहीं। निश्चित रूप से उदयराम मेघवाल ने सीधे तौर पर सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि राजस्थान में लगातार इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं जिससे दलित वर्ग को हमेशा से ही पीड़ित रखा जाता है। और आप देखिए कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, हजारों की संख्या में, इन लोगों की मांग एक ही है कि जो आरोपी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित पक्ष के साथ पूरा न्याय किया जाए।